तो सत्य भाषण में हमें ये ध्यान रखना है कि असंभव आदि दोषों से रहित करके बोलें। चलिए अगली बात पढ़ते हैं। 7वां सिद्धांत मिथ्या भाषण। मिथ्या भाषण जो कि सत्य भाषण अर्थात सत्य बोलने से विरुद्ध है, उसको मिथ्या भाषण कहते हैं। तो ये सत्य भाषण मिथ्या भाषण अब आप सारा समझ ही गए कि मन में कुछ है और बोलते कुछ है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये मिथ्या भाषण। और जितना बिना परीक्षा के बोलना वो सब मिथ्या भाषण, और असंभव बातें कहना वो सारा मिथ्या भाषण। मारने वाले इतनी गप्पे मारते हैं कोई हिसाब नहीं। पुराणों को देखो, बहुत गप्पें लिख रखी। एक याद आ गई पुराण की कथा। कौन थे? गरुड़ जी, विष्णु जी का वाहन गरुड़ जी। तो विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा कि जाओ फलानी फलानी जगह पर जो है अमृत कलश है, और वो अमृत कलश उठा के लाओ, ऐसा गरुड़ जी को आदेश दिया। अब गरुड़ एक पक्षी का नाम है। पक्षी थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, ऐसा गरुड़ बताते हैं, थोड़ा बड़ा साइज का होता है। तो गरुड़ जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, अमृत कलश ले आऊँगा, पर लंबा रास्ता है तो रास्ते में भूख भी लगेगी, कुछ खाने पीने का तो बता दीजिए क्या खाना है। तो विष्णु जी ने कहा कि ये हाथी ले जाओ, रास्ते में खा लेना, जब भूख लगे तब खा लेना। तो गरुड़ जी ने हाथी को पंजे में पकड़ा और हवा में उड़ गए। अब बताओ, ऐसी ऐसी गप्पे मार रखी हैं। अब गरुड़ पक्षी थोड़ा बड़ा तो होता है, कौवे कबूतर से तो बड़ा होता है, पर इतना बड़ा थोड़ी होता है कि हाथी को उठा करके हवा में उड़ जाएगा, इतना बड़ा नहीं होता। तो फिर जैसी कथा है लोगों ने सुनाई, फिर ये बताया कि वो गरुड़ जी उस हाथी को अपने पंजे में उठा के आकाश मार्ग से चल दिए, हवा में उड़ते जा रहे हैं। तो काफ़ी दूर उड़ने के बाद वो थक गए, तो फिर सोचा भाई धूप निकल आई है, दोपहर हो गई, थोड़ा भूख भी लग रही है, थोड़ा आराम कर लें, और भूख भी लग रही है, थोड़ा खा भी लें। तो वो हाथी को लेकर नीचे आए और एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। पक्षी तो वृक्ष पर ही बैठते हैं अधिकतर, तो वो वृक्ष के ऊपर बैठ गए। उस वृक्ष की डाली पर एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, ऐसे कोई मुनि जी वहाँ वृक्ष की डाली के ऊपर बैठ के यूँ तपस्या कर रहे थे। अब जब वो गरुड़ जी वृक्ष पर बैठे तो पेड़ हिल गया तो मुनि जी नीचे गिर गए। अब नीचे गिर गए तो आया क्रोध, ये कौन नालायक है, किसने पेड़ को हिलाया। तो फिर उनको आया गुस्सा, फिर देखा अरे ये तो गरुड़ जी है, ये तो पक्षी, इसने हिलाया। तो ऐसी ऐसी असंभव बातें लिखी। तो इस प्रकार की असंभव बातें बोलना ये मिथ्या भाषण है। और फिर पता नहीं लोग क्या क्या कहते रहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे दादाजी नाक से खाना खाते थे। अब बताओ, नाक से खाना खाया जाता है क्या? पानी वानी तो चलो पी लेते हैं लोग, दूध भी पी लेते हैं, लिक्विड हो तो फिर भी ठीक है, चलो चला जाए नाक में, फिर रोटी थोड़ी जाती है। तो ऐसे ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो मिथ्या भाषण है वो नहीं करना चाहिए। सत्य के विरुद्ध, प्रमाणों से विरुद्ध, असंभवादि दोष युक्त, ये सारा का सारा मिथ्या भाषण है, इससे बचना चाहिए। अगला सिद्धांत है विश्वास, 8वां। जिसका मूल, अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो, उसका नाम विश्वास है। तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो बालाजी जाते हैं, वहाँ का देवता बहुत अच्छा है और हमारी सब कामनाएं पूरी करता है, हमारा तो विश्वास है। कोई कहता है नहीं नहीं वो तो मिट्टी का देवता है, वो कुछ नहीं करता। बोले नहीं साहब, आप नहीं मानते, हम तो मानते हैं, हमारा तो विश्वास है, हमारी तो श्रद्धा है। ऐसे ऐसे बोलते हैं, कोई श्रद्धा कोई विश्वास के नाम से। और जाते भी हैं लोग, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई बालाजी तिरुपति जाता है, हर साल जाते हैं लोग।
और कोई हरिद्वार जाता है, कोई नासिक जाता है, कोई उज्जैन जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई बनारस जाता है, कोई इलाहाबाद जाता है, सब अपने अपने जाते हैं स्थानों पर। और वो ये कहते हैं जी हमारा तो विश्वास है, हमारे तो इस मंदिर से हमारा कल्याण हुआ और हम इस देवता को मानते हैं, ये बहुत अच्छा देवता है। एक बार मैं भी गया था वहाँ बालाजी तिरुपति। हाँ, मैं कोई मन्नत मानने नहीं गया था मैं तो टूरिस्ट बन के गया था देखने के लिए, भी देखें तो सही क्या होता है। तो हम एक बार साउथ में गए थे दक्षिण भारत की यात्रा पे, तो कई लोग और भी थे हमारे साथ। तो बोले चलो मंदिर देख के आएंगे, वहाँ की सब ऑब्जर्वेशन करेंगे, वहाँ कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, थोड़ी जानकारी करेंगे। हम भी चले गए। तो वहाँ तो वास्तव में बहुत लंबी लाइन लगती है, कम से कम 5 घंटे तो हम भी लाइन में लगे रहे, तब जाके नंबर आया। 5 घंटे। ऐसे जैसे बैठने की जगह है ना, ऐसे वहाँ बैठने की जगह बनी होती है ताकि खड़े खड़े लोग थक ना जाएं, इसलिए बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे सरकते रहते हैं आगे। तो 4-5 घंटे तो हम भी लाइन में लगे रहे, फिर हमारा नंबर आया। तो जब नंबर आया तो अब दरवाजे के अंदर घुसने लगे, एक पंडित जी गेट पे ही खड़े थे वहीं, उसने पीठ पे मारा धब्बा जोर से, ऐसे चलो अंदर, मारा धक्का तो अंदर घुस गए। फिर देखा वो मूर्ति कैसी है, थोड़ा अच्छी तरह से उसका मुआयना किया। 10-15 सेकंड मुश्किल से, 15 सेकंड मुश्किल से देखा। इतने में दूसरा पंडित खड़ा था, उसने मारा यूँ, चलो बाहर धक्का मार के बाहर निकाल दिया। हमने कहा बस, बोले बस 15 सेकंड बहुत हो गए, चलो आगे, इतनी लंबी लाइन लगी है, इसका नंबर कब आएगा। तो 10-15 सेकंड का दर्शन हुआ मूर्ति का। तो हमने देखा इतने लोग आते हैं, इतनी भीड़ लगती है, इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है, ये क्या देवता है, क्या भगवान है इनका, कुछ नहीं। तो खैर फिर हम बाहर निकल गए। उधर प्रसाद वसाद बट रहा था, देसी घी का प्रसाद होता है, हाँ, सूजी का हलवा जोरदार बढ़िया शुद्ध घी का। तो प्रसाद वसाद के बाद फिर वहाँ एक पंडित जी देखा बैठे हुए थे अपना एकांत में। तो मैंने सोचा ये पंडित जी से थोड़ी बात करें, कुछ यहाँ की जानकारी तो करें, यहाँ क्या क्या चलता है, कैसे कैसे चलता है। तो मैंने वो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आपके यहाँ तो बहुत भीड़ लगती है, इतना दान आता है और इतनी संख्या होती है, लोग दूर दूर से आते हैं, कोई बम्बई से आता है, कोई कहाँ से आता है, और अपनी अपनी यहाँ मनोकामनाएं रखते हैं देवता के सामने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये आपका देवता जो है बालाजी, ये इन लोगों की मनोकामना पूरी करता है। तो वो पंडित जी भी बड़े मूड में बैठे थे। पता नहीं, हो सकता है मंदिर वालों से कुछ रगड़ा झगड़ा हुआ होगा कुछ नाराज थे मंदिर वालों से और मैंने जब ये पूछा कि ये जो आपका देवता है बालाजी, क्या ये लोगों की कामना पूरी करता है, तो उन्होंने भी खुल के उत्तर दिया, बोले नहीं नहीं, सब बकवास है, सब झूठ है, ये हमारा मट्टी का देवता कुछ नहीं करता है, ये तो जनता मूर्ख है, हम उसकी मूर्खता का लाभ उठाते हैं, ये बोला। तो मैं भी थोड़ा चौंक गया, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, यहाँ का पंडित है और ऐसा बोलता है कि लोगों की मूर्खता का लाभ उठाते हैं हम। मैंने कहा पंडित जी बात समझ में नहीं आई, थोड़ी खोल के समझाइए, आप लोगों की मूर्खता का लाभ कैसे उठाते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया अच्छी तरह से, बोले देखो आपने कुछ गणित पढ़ा है। मैंने कहा हाँ पढ़ा है। तो बोले गणित में एक सिद्धांत है संभावना का नियम, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है ना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने गणित में वो पढ़ा है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा पढ़ा है। तो उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है। तो मैंने कहा मतलब इसका ये है कि मान लो 100 विद्यार्थी अगर परीक्षा में बैठेंगे और 100 परीक्षा देंगे तो सारे तो फेल नहीं हो जाएंगे, उसमें 40-50 तो पास हो ही जाएंगे। इसको संभावना कहते हैं। सारे के सारे कभी फेल नहीं होते, सारे के सारे पास तो हो सकते हैं पर सारे फेल कभी नहीं होते।
25, 30, 40, 50 तो पास होते ही हैं, क्योंकि जितने लोग मेहनत करते हैं वो तो पास होंगे ही। तो सारे तो अनाड़ी नहीं होते क्लास में, सबके संस्कार अपने अलग अलग हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कुछ सेलेक्टेड विद्यार्थी छांट लिए जाएं और उनको पढ़ाया जाए तो वो बुद्धिमान होते हैं। वो 20 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, तो वो 20 के 20 पास हो जाएंगे, बढ़िया फर्स्ट डिवीज़न से भी पास हो जाएंगे, डिस्टिंक्शन मार्क्स भी ला सकते हैं। तो पास तो सारे हो सकते हैं, लेकिन सारे फेल नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो पास होते ही हैं, ये संभावना का नियम है। बोले हाँ, आपने ठीक समझा। तो मैंने कहा जो हमें गणित में पढ़ाया गया कि 50% पॉसिबिलिटी होती है पास होने की औसत। तो बोले ठीक है। अब इस नियम के अनुसार कल्पना करो यहाँ पर एक वर्ष में 100 व्यक्ति आए यहाँ मूर्ति का दर्शन करने, और सबने दर्शन किया और अपनी अपनी कुछ ना कुछ मनोकामना रख दी। ठीक है, किसी का बेटा पास नहीं हो रहा परीक्षा में, किसी का मुकदमा चल रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, जो भी उनकी समस्याएं हैं वो अपनी यहाँ कामना रख करके गए, और वो ये कहकर जाते हैं कि हे देवता जी, अगर हमारी ये कामना आपने पूरी कर दी तो हम अगले साल फिर आएंगे और खूब सारा दान देकर जाएंगे। ऐसे ऐसे वो बोलकर जाते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि अब मान लो 100 व्यक्ति आए, उन्होंने अपनी अपनी कामना रखी, तो वो जो जिसकी समस्या है अपने घर जाकर उस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ मेहनत भी करेगा या नहीं करेगा? मैंने कहा हाँ करेगा, वो तो सभी लोग मेहनत भी करते ही हैं। जिसका मुकदमा चल रहा है वो कोई अच्छे वकील को ढूंढेगा कि हमारा मुकदमा जितवा दे, और जो बेटा है उसके लिए ट्यूशन रखेगा कि भाई इसको थोड़ा मेहनत करवाओ ताकि ये पास हो जाए। बोले हाँ आपने ठीक बताया। तो जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए वे लोग जाके अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। मैंने कहा हाँ सही बात है। तो फिर बोले अब यहाँ संभावना का नियम लागू होता है। यदि 100 व्यक्ति अपने अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे तो क्या 100 के 100 फेल हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं होंगे। तो फिर कितने फेल होंगे? मैंने कहा 40-50 तो पास हो ही जाएंगे, संभावना का नियम है। 100 मेहनत करेंगे तो 50 तो पास हो ही जाएंगे। बोले ठीक। तो वो लोग जो 50 लोग अपने कार्य में उद्देश्य में सफल हो गए, वो लोग क्या समझेंगे? ये बालाजी का आशीर्वाद, वो मूर्खता उनकी। मैंने कहा हाँ अब समझ में आई बात। वो जो मेहनत करते हैं और उनके कार्य की सिद्धि होती है, वो सिद्धि होती है उनकी अपनी मेहनत से, और वो मूर्ख लोग ये समझते हैं कि ये बालाजी देवता का आशीर्वाद है, उसके आशीर्वाद से कार्य सिद्धि हुई। तो वो 50 तो हमारे पक्के ग्राहक हो गए। मैंने कहा वो तो हो गए। कि वो अगले साल आएंगे या नहीं? मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। और जो 50 फेल हो गए वो चुप, वो किसी को विरोध नहीं करेंगे, कोई खंडन नहीं करेगा कि हम बालाजी गए थे और हमारा काम नहीं किया, ये बहुत बेकार देवता है, कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं बोलते? तो पंडित जी ने कहा उनको इस बालाजी से डर लगता है। उनको ये लगता है यदि हमने बालाजी का विरोध कर दिया तो हमारा और भविष्य बिगाड़ देगा इसलिए वो डर के मारे चुप रहते। तो जिनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ वो तो चुप रहते हैं, और जिनका कार्य सिद्ध हो गया वो 10 गुना प्रचार करते हैं कि हम बालाजी गए थे, बहुत अच्छा देवता है, एक बार तुम भी चलो, वह सब कामना पूरी होती है। देखो हमने ये कामना रखी थी, हमारी पूरी हो गई तो एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों में प्रचार करता है। तो 100 में से 50 का काम हुआ, उन 50 ने 10-10 लोगों में प्रचार किया, तो इस तरह तो हमारा प्रचार बढ़ता है। वो 50 से 500 तक तो प्रचार हो गया। फिर एक एक व्यक्ति अपने साथ 2-3 को साथ पकड़ के लाता है अगली बार। जिसका कार्य सिद्ध हो गया वो 2-3 क्लोज फ्रेंड्स को, जो नज़दीक के दोस्त हैं, उन पर दबाव डाल के ज़बरदस्ती उनको पकड़ के साथ लाता है। तुम एक बार ज़रूर चलो हमारे साथ, तुम्हारा भाड़ा हम भरेंगे, पर तुम एक बार चलो, तुम्हें दर्शन करवा के लाएंगे, देखना कितना बढ़िया देवता है। तो वो अपने साथ 2-2, 3-3 को घसीट कर लाते हैं। तो अब आप देखिए पिछले साल 100 व्यक्ति आए थे,
100 में से 50 का कार्य सिद्ध हो गया, वो 50 तो आएंगे ही। और एक एक व्यक्ति 2-3 को साथ पकड़ के लाएगा, तो एक के साथ 3 आए अगर, तो 50 के साथ 150 और जुड़ गए। तो पिछली बार 100 आए, अब की बार 200 आए। इस तरह हमारी संख्या बढ़ती है। और ये सारे मूर्ख लोग हैं, हम इनकी मूर्खता का लाभ उठाते हैं। काम होता है उनकी मेहनत से, और यश मिलता है हमारे मिट्टी के देवता को, हम उसके पैसे का लाभ उठाते हैं। ये है सारी कहानी। अब ये एक मंदिर की कहानी सुना दी, दुनिया भर के सभी मंदिरों पे यही लागू होती है। चाहे शनिदेव का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे शिव जी का हो, ये सब मिट्टी के देवता है। कोई किसी का कुछ नहीं सुनता, ना बरताता, ना कोई उपदेश देता, ना आशीर्वाद देता। पर लोग हैं वो बेचारे अविद्या में पड़े, और वो इन देवताओं के आशीर्वाद से ये समझते हैं कि हमारा सारा काम हो रहा है। और फिर उनसे कहो कि ये देवता तो सुनता भी नहीं। और वो पंडित जी ने खुद ही कहा, ये सारी कहानी उनकी खुद की बताई हुई, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सारी पंडित जी ने खुद बताई। ये सारी जनता मूर्ख है, हम उसका लाभ उठाते हैं। तो जब हम उनसे कहते हैं कि वो तो पंडित ही नहीं मान रहे, वो तो कह रहे जनता गलती पर है, मूर्ख है, बोले जी वो कुछ भी बोले, हमारा तो विश्वास है। बस यहाँ विश्वास पे आके गाड़ी अटक जाती है कि हमारा तो विश्वास है। पर महर्षि दयानंद जी कहते हैं ये विश्वास नहीं है। विश्वास तो वो है जिसका मूल, अर्थ और फल निश्चय करके सत्य हो। तो अब इन 3 शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। मूल का मतलब स्रोत, उसका आधार, जहाँ से वो बात चली। तो जिस बात पर हम विश्वास कर रहे हैं वो बात कहाँ से चली, उसका मूल स्रोत क्या है, वो सत्य होना चाहिए। और वो बात जो कही जा रही है उसका अर्थ भी सत्य होना चाहिए, यानी वो वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। और फिर उसका फल भी सत्य होना चाहिए। 3 चीज़ें जब सत्य होंगी तब उसका नाम विश्वास है। तो ये जो बात मैंने सुनाई बालाजी की, इसका मूल वेद नहीं है, वेदानुकूल नहीं है ये बात। और इसका अर्थ भी सत्य नहीं है कि बालाजी हमारी कामनाएं सुनता हो, आशीर्वाद देता हो और हमारी कामनाएं पूरी करता हो। अर्थ भी ठीक नहीं है, और उसका फल भी नहीं है। वहाँ जाने से कोई बेटा पास नहीं होता, कोई मुकदमा नहीं चलता, कोई व्यापार नहीं चलता। इसलिए तीनों ही यहाँ पर झूठ हैं। तो ये विश्वास नहीं हुआ, ये तो अविश्वास है। आगे अविश्वास की परिभाषा आएगी जो इससे उल्टी है। तो इस तरह से मानना अविश्वास है। तो फिर विश्वास क्या है? जिस बात का मूल सत्य हो। मूल सत्य होता है वेद में से। जो वेद है वो सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, और सब सत्य विद्याएं वेदों में लिखी हैं। इसलिए मूल का अर्थ हुआ स्रोत। स्रोत है वेद। तो जो बात वेद पर आधारित है, वेदों की बात है, उसको स्वीकार करना, उसको मानना, ये विश्वास कहलाता है। और जो वेद की बात है उसका जो अर्थ है वो सत्य ही होगा। ईश्वर झूठ तो बोलता नहीं। अब वेद में कहा कि माता पिता की सेवा करो, आपको पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, विद्या मिलेगी, धन भी मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अब इसका मूल वेद है, तो ये सत्य है। फिर जो सेवा करते हैं तो उससे हमें प्रैक्टिकल भी दिख रहा है कि जो माता पिता की सेवा करते हैं उनको माता पिता आशीर्वाद देते हैं और अपनी संपत्ति भी देते हैं, खाना पीना भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं, ज्ञान विज्ञान भी देते हैं, सावधान भी करते रहते हैं। तो वो बात भी सत्य है, और प्रत्यक्ष दिखता है कि हाँ माता पिता के आशीर्वाद से हमको लाभ हो रहा है। वो तो सारी बात समझते हैं, चेतन है। और फिर इसका फल भी सत्य है, जो ईश्वर आगे फल देने वाला है वो भी ठीक है। वेद में जब ईश्वर ने कहा कि माता पिता की सेवा करो तो मैं आपको सुख दूंगा, तो उसका फल भी सुख ही मिलेगा। तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इसका नाम है विश्वास। इसका नाम है विश्वास। तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। इस बात का मूल वेद है, तो वो सत्य है, मूल भी सत्य है। और इसका अर्थ भी ठीक है कि जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाएगा तो वो मोक्ष में चला जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, और फिर उसका फल मोक्ष मिलेगा भी। तो इस प्रकार से जहाँ मूल भी सत्य है, अर्थ भी सत्य है और उसका फल भी सत्य है,
ऐसी बात पर भरोसा करना, स्वीकार करना, उसको मानना, इसका नाम विश्वास है। तो ये परिभाषा पूरी हुई, समय भी समाप्त हो रहा है। इतना ही कहकर विराम, बाकी चर्चा कल करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।